चलो। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ ऑटो चालक जमा हुए हैं। जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम ऑटो चालक फेस कर रहे हैं और उस समस्या का हल अभी तक कोई नहीं निकाला एडमिनिस्ट्रेशन ने। दिलासे तो दिए जा रहे हैं लेकिन रिटर्न वर्बली कहा जा रहा है, रिटर्न ऑर्डर कोई भी नहीं। उसके बावजूद मैंने आरटीओ साहब से ये क्वेश्चन भी किया था कि जो आपने रिटर्न ऑर्डर किया है, इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो आपकी हैं, अगर वो ऑटो चालकों को हरास करेंगी तो उसकी क्या श्योरिटी। अभी मैंने ये चालान आरटीओ साहब को फॉरवर्ड भी किया है। बात वहीं पे आके रुकी है कि जहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसियों के लिए ऑर्डर निकाला था, आपको जोनिंग रिस्ट्रिक्शन करनी है, वो इम्पोज हुई या नहीं हुई या रिलैक्सेशन दी गई, वो सेकेंडरी मैटर। लेकिन मैटर यहाँ पे ये है कि जो चीज़ कानून में कहीं है ही नहीं, उस चीज़ का चालान। इससे पहले जिस गाड़ी का परमिट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा है, परमिट के चालान हमने होते देखे, हमने तब भी कहा कि ये गलत है। उसके बाद फिर से यूनिफॉर्म पे चालान करना शुरू कर दिया, हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ एक व्यक्ति फिर से जुड़े हैं और उनके साथ ये ऑटो चालक इसलिए सपोर्ट में आए हैं क्योंकि इनका चालान हुआ है। थोड़ा पास में अब इनसे बातचीत करेंगे, इनका नाम जानेंगे, क्यों चालान हुआ, इनसे बातचीत भी करेंगे। इनको पुलिस स्टेशन में लेकर बिठाया भी गया है। मैं जानना चाहता हूँ कंसर्न एसएसपी साहब से, जोगिंदर जी से, कि बाहू फोर्ट थाने के अंदर आप मुझे बताइए कि मोटर व्हीकल एक्ट की अगर कोई वायलेशन होगी तो चालान बनता है और चालान मौके पे बनता है। किसी व्यक्ति को अंदर 2 घंटे बिठाकर, क्या उसने कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिस ऑफेंस की धारा के अंदर आप उसको अरेस्ट करके अंदर बैठा के रख रहे हो या टेम्परेरी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो, ये किस कानून में लिखा है, ये हमें बताएं। हम बातचीत। मेरा नाम रमेश अबरोल है जी। अब ऑटो शुरू किया कि मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी मदर है जी, मेरी वाइफ है जी, और घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। ऑटो से चलता है। ऑटो से चलता है या दुकान पे जो 100-200 रुपये आएगा उससे चलता है। ठीक है। उस कल आपके साथ जो कल हुआ है उस विषय के बारे में बताएं। हाँ, कल क्या हुआ कि कल मैं सुबह आया तो सुबह आगे इधर मैंने सवारी एक थी, 100 रुपये की सवारी मिली मुझे। तो मैं इधर आगे उसको सवारी को उतारा, जहाँ एक एएसआई साहब खड़े थे। वो कहने लगे ये क्या कर रहे हो भाई। मैंने कहा जनाब सवारी उतारी है। कह रहे चलो थाने। मैं जनाब किस जुर्म में थाने जाऊंगा, आप चलो थाने। मैंने कहा आप डॉक्यूमेंट्स देख लो मेरे, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कितने बजे का टाइम? ये सुबह तकरीबन को 10:30 बजे का टाइम था। 10:30। ठीक ठीक। उसके बाद कहने लगे नहीं, उन्होंने एक पुलिस वाले को बुलाया और कहने लगे इसको थाने लेके चलो जी। मैंने कहा इधर बोलूंगा बेइज्जती करेंगे ये, तो कोई उल्टा सीधा बोल देंगे। मैं 65 साल का बुजुर्ग बंदा हूँ, बीमार बंदा हूँ, आस्थमा की मेरे को प्रॉब्लम है, और उसकी शुगर की प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये बोलेंगे कुछ, तो मैं चुप करके मैं थाने चला गया। उधर गया तो उधर मुंशी कहने लगे, मुंशी साहब मेरे को कहने लगे कि आप जी चाबी दे दो ऑटो की। मैंने उनको चाबी दे दी। उधर एक ये जो नए लड़के भर्ती हुए हैं अभी, सब इंस्पेक्टर, वो बैठा हुआ था, बोलता है इसका चालान करो, गाड़ी सीज कर दो। मैंने कहा साहब मेरे को एक बात बताओ, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ये मेरी आरसी है, ये मेरा इंश्योरेंस है, ये मेरा लाइसेंस है। अब मेरे को बताओ कि आप किस बेस पे मेरी गाड़ी सीज करोगे। तो बाहर निकाल दिया। मैं उधर बाहर टेबल पे बैठा रहा, 1.5 घंटा में उधर बैठा रहा। 1.5 घंटे के बाद वो एएसआई साहब आए, कहने लगे तू बड़ा बोल रहा था इधर। मैं हाँ जनाब मैंने क्या बोला, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। वो गाड़ी सीज कर रहे थे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी, आप कैसे सीज करोगे गाड़ी मेरी। कहने लगे तेरे को बुढ़ा समझ के मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तेरे को छोड़ता नहीं। मैंने कहा जनाब मेरे को बताओ कि मेरा कसूर क्या है। कहने लगा ये इसका एएसआई साहब कहने लगे ओ इसका विदाउट यूनिफॉर्म का चालान काट दो। ये चलान उन्होंने विदाउट यूनिफॉर्म का कि हमारी अभी तक कोई किसी ने यूनिफॉर्म में जो
वो सिलेक्ट ही नहीं किया, हमें बताया नहीं है कि यूनिफॉर्म कौन सी करनी है हमने। मगर फिर भी अगर यूनिफॉर्म जो उसके बाद आपको चलान कर दिया। उसके बाद जो चलान है, मैं अपने माध्यम से चलान कंसर्न एसएसपी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। चलान नंबर 131452 है। चलान करने वाला व्यक्ति पीएसआई आमिर हुसैन, पीएसआई निशा देवी है, जिन्होंने जो विटनेस है, और सिग्नेचर जो है आमिर हुसैन जी हैं पीएसआई। ये सिग्नेचर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन रैंक इनका है, और इनकी आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे है। विदाउट यूनिफॉर्म चलान किया गया है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो परमिट एग्जेम्प्टेड है, यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है इस गाड़ी की, और विदाउट यूनिफॉर्म का चलान किया गया है, जो कि टोटली गलत है। एडिशनल मोबाइल मजिस्ट्रेट, और इसमें रिटर्न जो डॉक्यूमेंट किया गया है आरसी रिटर्न की गई। लेकिन हम मानते हैं कानूनी कार्रवाई भी ज़रूरी है। ये मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन है, और मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन के अंदर आप किसी व्यक्ति को थाने में नहीं बिठा सकते, आप किसी व्यक्ति को थाने नहीं ले सकते। आपने अगर गाड़ी थाने में ली तो आप कानून के प्रोसीजर से उस गाड़ी को सीज करके कोर्ट से रिलीज़ होनी चाहिए। आपने थाने में ली क्यों? लेने के बाद आपने व्यक्ति को बिठाया क्यों? ये कौन से कानून की प्रक्रिया है? कंसर्न एसएसपी साहब, इस पे मुझे लगता है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये व्यक्ति है कि अननेसेसरी किसी व्यक्ति को हरास करना आपने करना है, मौके पे आप चलान कर सकते हैं, चलान देने के बाद आप डॉक्यूमेंट रिटर्न कर सकते हैं, बट वो भी आप लीगली, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका चलान यहाँ पे क्लियरली लिखा है। हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1989 और सेक्शन 59 और 88 के तहत ही आप चलान कर सकते हैं, और इसमें कहीं भी ये गाड़ी ना डिफाइन है, ना इसकी कोई यूनिफॉर्म डिफाइन है। आप जल्द से जल्द अपना चलान जो है ये वापस ले ले, अदरवाइज जो अगली कार्रवाई होगी, इनके सपोर्टर इनके साथ आए, इनसे बातचीत करें। हनीफ जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी उम्र, वो इस वक्त ये क्या कहते हैं इसको, 70 को टच करने के लिए जा रही है, और मोस्ट सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं समझता हूं कि उन पुलिस वालों को देखना चाहिए था कि ये इस वक्त 70 को टच करने जा रहे हैं, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करके इनको छोड़ देना चाहिए। अगर बाय द वे कोई वायलेशन है तो सबसे पहली बात है कि ये वायलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ई ऑटो जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इसमें अभी यूनिफॉर्म का कहीं पे भी कोई जिक्र, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई जिक्र नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई करेंगे, क्या मदद करेंगे? हम इनकी ये मदद करेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप ये चालान वापस लीजिए। अगर आप चालान वापस नहीं लेते हैं तो हो सकता है इस बात को लेकर और भी लोग इस ग्राउंड में आएँ और इनकी सपोर्ट को लेकर यहाँ से कोर्ट तक जाया जाए और कोर्ट में फिर आपको भुगतना पड़े। लिहाजा हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई काम हो। देखिए, ये इनके प्रधान साहब थे, ये हमारे साथ जुड़े थे और खुद भी ये जुड़े थे। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आप बात करेंगे? जी बिल्कुल। लेकिन डीएसपी को खाकी वर्दी है और बीडीओ सिविल में, आपने धक्का मुक्की देखी होगी। आज एक आम व्यक्ति भी देखा होगा आपने, उसके साथ क्या बिहेवियर है पुलिस डिपार्टमेंट। इस बिहेवियर को दाद देनी होगी। जब किसी क्रिमिनल को पकड़ना होगा तो उसको चाय पिलाई जाती है लॉकअप के अंदर भी, लेकिन जब उसके पीछे सिर्फ कारण ये है इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, इस बिहेवियर को सुधारने के लिए कंसर्न हायर अथॉरिटी को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। धन्यवाद।